दोस्तों कहा जाता है जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। आइए बात करते हैं नीट 2024 स्कैम के बारे में। नीट 2024 पूरा स्कैम है। इसमें बहुत बड़े लेवल पे घोटाला किया गया है। जो चीजें पॉसिबल नहीं है वो चीजें देखने को मिली है। एनटीए ने इस साल कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसके बाद लोग चाह कर भी दोबारा एनटीए पे कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे। आइए इस स्कैम के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ा अतीत में चलते हैं। बात है 5 मई सन 2024 की, जब नीट 2024 का परीक्षा लिया जा रहा था। नीट 2024 का परीक्षा का टाइम था 2 बजे से लेकर 5:20 तक, मतलब कि 2 बजे से लेकर 5:20 तक नीट 2024 का एग्जाम होना था। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है कि इसी बीच एक ऐसी खबर देखने को मिलती है जिसे सुनने के बाद सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीट एग्जाम 2 बजे से लेकर 5:20 तक चलनी थी, लेकिन इसी बीच 4:30 के आसपास ही नीट 2024 का एक क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो गया। जैसा कि नीट 2024 का एग्जाम 5:20 पर खत्म होना था, मतलब कि 5:20 से पहले क्वेश्चन पेपर आउट नहीं होना चाहिए था, लेकिन नीट 2024 में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। नीट 2024 का पेपर 4:30 के आसपास ही, मतलब कि एग्जाम खत्म होने से ठीक 50 मिनट पहले ही क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। इस पे एनटीए एक पब्लिक नोटिस भी जारी करती है और वो एक स्टेटमेंट देती है जिसमें उन्होंने ये कहा कि कुछ बच्चे सवाई माधोपुर के एक सेंटर से जबरदस्ती क्वेश्चन पेपर लेकर बाहर आ जाते हैं और उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। ऐसा कुछ एनटीए ने स्टेटमेंट दिया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि बस सवाई माधोपुर में ये गड़बड़ी देखने को मिली है और उन बच्चों से फिर से री एग्जाम ले लिया गया है। बाकी के जितने भी सेंटर्स है वहां पर एग्जाम बिल्कुल प्रॉपर हुआ है। ऐसा कुछ एनटीए का स्टेटमेंट होता है। मगर बच्चों की तरफ से देखा जाए तो बच्चों ने कुछ और ही दावा किया। बच्चों ने ये दावा किया है कि सवाई माधोपुर के सेंटर पे जहां से ये क्वेश्चन पेपर लीक होकर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, वहां पे क्वेश्चंस पेपर बच्चे को गलत बांटा गया। मतलब कि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है उनको हिंदी का क्वेश्चन पेपर दिया गया था और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स है उनको इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर दिया गया था। बच्चों ने यह भी दावा किया कि उन्हें क्वेश्चन पेपर लेट से दिया गया है। आधे घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट क्वेश्चन उन्हें लेट से मिला है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया है कि कुछ क्वेश्चंस पेपर में आंसर पहले से टिक किए गए थे। और इसका एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ है जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो आप जाके वो कॉल रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। मतलब एनटीए ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये कहा कि बस सवाई माधोपुर के एक सेंटर पे ये गड़बड़ी देखने को मिली है और जो भी बच्चे को जो प्रॉब्लम हुई है उनका फिर से री एग्जाम ले लिया गया। ऐसा कुछ स्टेटमेंट देके और एनटीए बहुत ही न्यूट्रल होके और इस मुद्दे से निकल जाती है। मगर दोस्तों बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। कुछ देर बाद एक खबर फिर से सुनने को मिलती है और ये खबर आती है पटना से। पटना के कुछ सेंटर से भी क्वेश्चन पेपर लीक होने की इंफॉर्मेशन मिलती है। पुलिस ने कुछ स्टूडेंट्स को गिरफ्तार भी किया, उनके पेरेंट्स को भी गिरफ्तार किया गया और कुछ स्टूडेंट्स ने ये स्टेटमेंट भी दिया कि हाँ, हमें 24 घंटा पहले क्वेश्चन पेपर दिया गया था। मतलब कि गिरफ्तार होने के बाद स्टूडेंट्स ने ये साफ साफ कबूल किया है कि हमें क्वेश्चंस पेपर पहले से दिए गए थे। बात इतनी बढ़ जाती है कि मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। अब बात इस कगार पे पहुंच गई थी कि स्टूडेंट्स 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए थे। जिन लोगों का एग्जाम अच्छा गया था वो लोग चाहते थे कि रीनीट ना हो, लेकिन जिन लोगों का एग्जाम अच्छा नहीं गया था या जिन लोगों के साथ गलत हुआ था, जिन्हें क्वेश्चन पेपर गलत दिया गया था या क्वेश्चन पेपर लेट से दिया गया था, या जिन लोगों को लगता है कि स्टूडेंट्स के साथ ये नाइंसाफी हो रहा है, ये गलत हो रहा है, वो लोग चाहते थे कि रीनीट हो और बिल्कुल प्रॉपर से कायदे से एग्जाम लिया जाए। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही न्यूट्रल सा डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट 2024 का रिजल्ट हम नहीं रोकेंगे। नीट 2024 का रिजल्ट समय से ही आएगा। बाकी इसकी अगली सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टी होगी। गर्मी की छुट्टी के बाद जब जुलाई में सुप्रीम कोर्ट खुलेगी तब इसकी अगली सुनवाई की जाएगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कहा कि नीट 2024 का रिजल्ट टाइम से आएगा। बाकी इस मुद्दे पे जो अगली सुनवाई होगी वो गर्मी छुट्टी के बाद जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगी तब इस मुद्दे पे सुनवाई की जाएगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया था तो इसके बाद कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद माहौल थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। अब सभी स्टूडेंट्स को नीट 2024 के रिजल्ट की बहुत ही बेसब्री से इंतजार होती है। पहले तो ये बताया गया था कि नीट 2024 का रिजल्ट 14 जून को डिक्लेयर किया जाएगा, मगर अचानक से 4 जून 2024 जिस दिन लोकसभा चुनाव की काउंटिंग चल रही थी, सारे भारतवासियों की नजर न्यूज, टीवी और काउंटिंग पर थी कि किसकी सरकार 2024 में बनेगी। और इसी बीच अचानक से नीट 2024 का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाता है। मगर इस रिजल्ट में भी बहुत बड़ी गड़बड़ी देखने को मिलती है।
नीट एग्जाम 720 नंबर का होता है और नीट 2024 में 67 स्टूडेंट्स 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किए हैं। आज तक के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि 67 स्टूडेंट्स नीट में 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किए हो। ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी सभी के लिए, सब कोई ये नंबर्स देख के शॉक्ड थे। मगर दोस्तों बात यहीं पे खत्म नहीं होती, कुछ ऐसे भी रिजल्ट्स देखने को मिलती है जो कि किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। आइए समझते हैं आखिर हुआ क्या था। जैसा कि मैंने आपको बताया, नीट एग्जाम 720 नंबर का लिया जाता है। एक क्वेश्चन सही होने पर 4 नंबर दिए जाते हैं। वहीं अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो -1 किया जाता है। मतलब कि अगर आप एक क्वेश्चन सही बनाओगे तो आपको पूरे 4 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन गलत बनाओगे तो आपके 5 नंबर काटे जाते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन के और 1 नंबर जो आपने गलत किया। मतलब कि अगर आप सारे क्वेश्चंस सही करके आते हो तो आपको 720 आएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ देते हो तो आपको 716 मार्क्स आएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन गलत बनाते हो तो आपको 715 मार्क्स आएंगे। मतलब कि किसी भी स्टूडेंट को या तो 720 नंबर आ सकता है, वरना 716 आ सकता है, वरना 715 आ सकता है। लेकिन 717, 718 और 719 किसी भी कंडीशन में किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं आ सकता। लेकिन नीट 2024 में 2 रिजल्ट ऐसे देखने को मिली है जिसमें एक स्टूडेंट को 718 नंबर आए हैं और एक स्टूडेंट को 719 नंबर। और इसे देखने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के कैलकुलेशन बिगड़ गए हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। किसी भी कंडीशन में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, किसी भी स्टूडेंट्स का 718 या 719 नंबर नहीं आ सकता। तो आखिर कैसे एनटीए 718 और 719 नंबर स्टूडेंट्स को दे दिया है। इन दोनों रिजल्ट्स को देखने के बाद सभी को अपने गणित पे शक होने लगा। अगर एनटीए के पास ऐसा कोई दूसरा साइंटिफिक कैलकुलेटर है जिसके हिसाब से 718 और 719 नंबर दिया जा सकता है, तो हमें भी इस चीज़ के बारे में पता चलना चाहिए कि आखिर कैसे किसी बच्चा का 718 या 719 नंबर आ गया। इतनी बड़ी टेस्टिंग एजेंसी से इतनी बड़ी गलती और इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो सकती है, इसका जवाब एनटीए को देना होगा। और इस चीज़ के लिए आप सबको आवाज़ उठाना होगा क्योंकि बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है। अगर बात करें कट ऑफ की तो 700 नंबर पे रैंक 2250 है, 685 नंबर पे 6777, 675 नंबर पे 11600, 665 पे 17840, 630 पे 48600। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीट 2024 का कट ऑफ अप्रॉक्स 620 जाएगी, मगर रिजल्ट देखने के बाद तो 640 नंबर पे भी एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलना मुश्किल लग रहा है। पिछले साल के मुकाबले कट ऑफ में लगभग 40 नंबर का इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ था। दोस्तों ये थी नीट 2024 की पूरी कुंडली। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, आप अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इस चीज़ के लिए जितने भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी आवाज़ जरूर उठाएं क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ बहुत गलत हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।